तो क्वेश्चन है कि डिस्कस एथिकल सोशल एंड सिक्योरिटी implications ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी इन द कंटेम्पररी डिजिटल लैंडस्केप एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है मेरे द्वारा। तो आइए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें आप डाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार के आंसर के लिए उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है टॉपिक का, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि डीप फेक इज अ मैनिपुलेटिंग वे to change or modified or edit the real video or picture of any person with the help of artificial intelligence। यानी डीप फेक एक प्रकार का मैनिपुलेटिंग वे है ताकि आप किसी भी वीडियो या पिक्चर को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। दे आर ऑफन क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय इमेज ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। और ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसी भी व्यक्ति के आपके इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। तो इसकी जैसे कि क्वेश्चंस की डिमांड थी कि इसमें आपको एथिकल सोशल और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन डालनी थी, तो वो डाला गया है। देखते हैं। एथिकल इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो ये मैनिपुलेट कर सकता है रियलिटी को, मैंने एक पॉइंट ये डाला है। उसके बाद इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि ये प्राइवेसी का भी हनन करता है। अच्छा, उसके बाद फिर डाला गया है कि आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी की भी आइडेंटिटी को ये क्या कर सकता है, चुरा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर सोशल इम्प्लीकेशंस की जब बात की गई है तो मैंने इसमें डाला है कि ये डेमोक्रेसी और इलेक्शंस पर इम्पैक्ट डालता है। पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट के तरफ लेके जाता है। उसके बाद ट्रस्ट को भी कहीं ना कहीं एरोजन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट को भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अपर्दन कर देता है। उसके बाद आते हैं आपके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस पे। तो ये फ्रॉड और स्कैम बहुत आराम से हो जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसमें कि फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट एस्पेनॉज भी शामिल हैं। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये थ्रेट बन गया है ये डीप फेक टेक्नोलॉजी, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस लोगों का या मिलिट्री ऑफिशियल्स या इंटेलिजेंस पर्सनल की आप मान लीजिए किसी ऑफिसर की वीडियो को एडिट कर करके आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर भी ये असर डाल सकता है। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी मिसयूज कर सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेशर्स बताए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जो मैंने पॉइंट्स डाले वो है, पहला है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आप ला सकते हैं, रेगुलेशन और लेजिस्लेशन, इस पर कोई कानून बना सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब मुझे पॉइंट लगता है वो यही लगता है कि एजुकेशन और अवेयरनेस अगर अच्छी हो, लोगों में अगर पब्लिक अवेयरनेस हो इन सब चीजों को लेकर के कि आप कम से कम शेयर करने से बचे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम रोक सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म पॉलिसीज है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कोई ना कोई इसके लिए रेगुलेशन लेके आना चाहिए। उसके बाद कोलैबोरेशन होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के बीच में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है मेरे द्वारा कि एड्रेसिंग द एथिकल सोशल एंड सिक्योरिटी implications of deep fake technology requires a multifaceted approach involving technology policy education कोलैबोरेशन अक्रॉस वेरियस स्टेक होल्डर्स, यानी जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के बीच में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि हम इस प्रकार की डीप फेक टेक्नोलॉजी का सामना कर सकें। तो जैसा कि आपको ये आंसर मिल गया है, अगर आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करवाने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद मैं मतलब आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप कहिएगा, तो मैं इसके वीडियो के साथ ही इमेज को अटैच करके डाल दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।